इस वीडियो में हमने स्टोक्स थ्योरम का प्रूव करना है, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये ऑलरेडी जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी और जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में भी 2013 में। इसके अलावा और भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है ना ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम में स्टोक्स थ्योरम जो है ना ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या थी? लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन अराउंड अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द कर्ल of that vector over a surface which is bounded by the closed curve is called Stokes theorem। ये Stokes theorem की क्या है? ये उसकी स्टेटमेंट है और ये Stokes theorem है, ठीक है। इसी को हम प्रूव करेंगे। क्लोज्ड इंटेग्रल ए डॉट डी आर और इधर है इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल, इधर है सरफेस इंटेग्रल, ये है कर्ल डल क्रॉस ए, ये जो है ना डॉट है यूनिट वेक्टर एन जो है ना ये यूनिट वेक्टर है डी एस। तो ये स्टोक्स थ्योरम की जो है ना वो स्टेटमेंट है, इसी को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने याद करना है, इसका प्रूव हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्लोज्ड कर्व ले लेनी है। ये हमने एक क्लोज्ड कर्व ले ली और इसको हमने नाम दे दिया सी का। अच्छा, इसके बाद जो है ना देखें, इस पे हम जो है ना वो एक इधर ले लेते हैं, ये एक यूनिट वेक्टर और एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं। चलें जी, ये हमने एक ले लिया, ये हमने डी आर एक लेंथ एलिमेंट ले लिया इधर, और ये इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं ये थीटा है। और इधर जो है ना वो हम इधर लेंगे डी, ये हम एक वेक्टर ले रहे हैं ए, इसको हम नाम दे दिया कि ये एक वेक्टर है ए। अब आप देखें ये क्लोज, ये प्रूव हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने याद करनी है और इस ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सरफेस, एक क्लोज कर्व सी, और एक हम लेंथ एलिमेंट ले लेंगे डी आर और एक हम वेक्टर ले लेंगे ए, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो देखिए इसके लिए जो लाइन इंटेग्रल का फार्मूला होता है ना वो ये है, लाइन इंटेग्रल इक्वल होगा क्लोज कर्व सी ए डॉट डी आर। तो इसे जो क्लोज्ड कर्व है, अगर इसी को हम देखें, आपने पेपर में यही ड्रा करनी है, मतलब ये जो मैं नेक्स्ट पिक ड्रा करूँगा ये आपने जो है ना वो नहीं ड्रा करनी, मतलब इतनी ही आपने करनी है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये एक क्लोज कर्व हमने यही सी वाली क्लोज कर्व ले ली और इसको हमने क्या किया, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को पी का नाम दे देते हैं, एक को क्यू का नाम देते हैं। तो देखें ये जो क्लोज कर्व सी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, C1 C2 हो जाएगी। तो इसके लिए जो लाइन इंटेग्रल का फार्मूला होगा ना वो क्या होगा, लाइन इंटेग्रल का फार्मूला बन जाएगा, ये क्लोज कर्व सी के लिए है तो ये दो हिस्सों में हो जाएगा, क्लोज कर्व C1 ए वेक्टर डी आर प्लस C2 क्लोज इंटेग्रल ए वेक्टर डी आर। तो अगर इसी कर्व को हम क्या करें, n नंबर ऑफ लूप में डिवाइड, मतलब ये बहुत ज़्यादा लूप में डिवाइड करते हैं, C1 C2 C3 C4 अप टू Cn तक, तो फिर उसके लिए लाइन इंटेग्रल का हम इधर लिखेंगे फॉर n लूप्स। तो n लूप्स के लिए लाइन इंटेग्रल का फार्मूला हो जाएगा, लाइन इंटेग्रल इज इक्वल टू C1 ए डॉट डी आर प्लस C2 क्लोज इंटेग्रल है C2 ए डॉट डी आर प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, Cn तक, ठीक है, डी आर। तो ये लाइन इंटेग्रल अगर हम इस लूप को n नंबर ऑफ लूप में मतलब डिवाइड कर देते हैं, इस कर्व को बहुत ज़्यादा कर्व में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए लाइन इंटेग्रल का फार्मूला ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ से हम अगर ये जो मतलब इस तरह लिखी हुई है इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें, मतलब बंद करके लिखें, तो हम ये देखें इंटेग्रल जो है ना ये सम हो रहा है, मतलब ऐड हो रहे हैं, तो समेशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इधर ये ए डॉट डी आर, ये जो चीज़ है ना ये देखें
ए और डी आर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटेग्रल चेंज हो, तो हम ये इसको बंद करके लिख रहे हैं आई 1 से लेके कहाँ तक है, एन तक है, ठीक है। यानी इस सारी की जगह पर हम ये अगर बंद करके लिखें तो समेशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखें जो हमने प्रूव करना है, जो इधर ना लाइन इंटेग्रल चल रहा है, ठीक है। लाइन इंटेग्रल का ना ये फार्मूला, मतलब लाइन इंटेग्रल की जगह, इस लाइन इंटेग्रल की जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्लोज इंटेग्रल सी ए डॉट डी आर, ठीक है। हम एक साइड लेके ये लाइन इंटेग्रल ये लेकर चल रहे हैं। तो देखें जो प्रूव हमने करना है वो तो मतलब ये इंटेग्रल की फॉर्म में है, तो इस तरफ तो ठीक है, ये चीज़ तो हम लेकर चल रहे हैं, हमने ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए देखें हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिखा, अगर हम इसको इंटेग्रल में चेंज करना चाहें तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा डेल ए आई और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डेल ए आई के साथ, मतलब हमने खुद से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये हमने क्यों किया, इसको हम ना कर्ल की शक्ल में चेंज करना चाहते हैं। तो देखें ये जो चीज़ होती है ना, ये इन इधर आपने लिखना है इन लिमिटिंग केस। तो लिमिट के केस में ना ये जो समेशन होती है ना ये चेंज हो जाती है इंटेग्रल में, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ना एंड ये ए डॉट डी आर ओवर डेल ए आई, ये जो चीज़ सारी होती है ना ये इक्वल होती है डेल क्रॉस ए के। और ये जो ये डेल ए आई है ना एंड डेल ए आई जो है ना ये चीज़ इक्वल हो जाती है डी ए के, या इसको आप डी ए, तो हमने तो यूनिट वेक्टर एन लिया हुआ है ना, तो हम ये एन वेक्टर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये एन के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये सारी वैल्यू, ये लिमिट के केस में ये सारी चीज़ें इसके इक्वल होती हैं, आपने याद करनी है। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इसकी जगह पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ए डी आर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम समेशन की जगह पर हम इंटेग्रल लिखेंगे, क्लोज्ड इंटेग्रल, और ये अंदर वाले सारे की जगह पर हम डेल क्रॉस ए, और बाहर हम इसकी जगह पर लिखेंगे इसकी जगह पर एन लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर, और एस हम इसलिए लिख रहे हैं ये सरफेस इंटेग्रल है ना, तो ये जो है ना हम साथ में डी एस लिख देंगे। तो देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम, यही जो है ना हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये छोटा सा प्रूफ था इसका, इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। नवाज़िश अली शाह की बुक से हम स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन और ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे।